हेलो गाइस। पिछले दो वीडियोस में हमने वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में देखा। आज हम मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। आज के टाइम में मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। बैंकिंग, सोशल मीडिया, पर्सनल फोटोज, ऑफिस वर्क, सब कुछ मोबाइल में ही है। अगर मोबाइल हैक हो गया तो समझो पूरी लाइफ हैक हो गई। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है मोबाइल ऐप्स को सिक्योर करना। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। मोबाइल सिक्योरिटी क्या है? तो मोबाइल ऐप्स को सिक्योर करना, यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करना, हमारा जो भी डिवाइस है उसे अटैक से बचाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। ऐप्स इम्पोर्टेंट है, डाटा तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिवाइस को अटैक से बचाना है। मान लो तुम्हारा फोन एक घर है। ऐप्स मतलब अलग अलग रूम से डाटा वैल्यूएबल से तुम्हारे मनी है, गोल्ड है, इंटरनेट बाहर का दरवाजा। अगर दरवाजा वीक है तो चोर अंदर। Why mobile is more targeted? मोबाइल मोबाइल में सब डाटा एक ही जगह पर मिलता है, जैसे कि बैंक के एप्स, ओटीपी, फोटोज, पासवर्ड। हैकर को सब एक जगह मिल जाता है। हम हर बार ऑन हर बार मतलब ऑलवेज ऑनलाइन ही रहते हैं। फोन हमेशा इंटरनेट से जुड़ा ही रहता है। हमारे बैकग्राउंड ऐप चलते रहते हैं, नोटिफिकेशन चालू रहते हैं, एपीआई ओपन रहते हैं। मतलब अटैक का चांस हमेशा रहता है। यूजर की गलतियां भी होती है। सबसे बड़ा ये तो यूजर के द्वारा ही होते हैं गलतियां उसकी। हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो उसमें से ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अटैक का सरफेस सबसे इम्पोर्टेंट है। कितना अटैक सरफेस हम दे रहे हैं। हमने तो देना ही नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं अटैक सरफेस ओपन रहता ही है। एप्लीकेशन लेयर पर अटैक हो सकता है। हैकर क्या करता है? एपीके डाउनलोड करता है, जैसे कि कमांडो यूज करता है, एडीबी पुल, और जो भी कुछ एप्लीकेशन का उसका एड्रेस होता है फाइल का, जैसे कि एडीबी पुल स्लैश डाटा स्लैश ऐप स्लैश कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ऐप स्लैश बेस डॉट एपीके। वो उससे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, डाटा को, हार्ड कोडेड डाटा को निकाल सकता है। जैसे कि हमारी जो की होती है स्ट्रिंग एपीआई की, और वो जो भी होगी सीक्रेट 123 या कुछ, हैकर इजीली उसे देख लेता है। नेटवर्क लेयर पर अटैक हो सकता है। सर्वर का हमारा कम्युनिकेशन वो इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके लिए वो बफसूट से, जो कि टूल है, उससे ट्रैफिक कैप्चर कर सकता है। अटैक इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एमआईटीएम, मैन इन द मिडल अटैक, पैकेट की स्निपिंग, जो भी कुछ पैकेट ट्रांसफर होता है नेटवर्क में उसकी स्निपिंग। पहले आपने देखा होगा कि कई पुराने जो केबल होते हैं उसमें मैग्नेट लगा के उस केबल का ट्रैफिक अपने केबल में ले लिया करते थे केबल टीवी में। ये पैकेट स्निपिंग की तरह है, जो अभी नेटवर्क में ट्रैफिक जाता है उसको स्निप करने का। जैसे कि अभी यूजर लॉग इन करता है
यूजर नेम और पासवर्ड नेटवर्क से ही जाता है और वो हैकर उसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। डिवाइस लेयर जो कि हमारा डिवाइस है उसका पूरा कंट्रोल ले लेना, उसके उसको वो रूटिंग कर सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सप्लॉइट कर सकता है और कमांड वो रूट एक्सेस ले सकता है और कमांड जैसे कि लिनक्स कमांड एसयू। एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो लिनक्स ही है ना। यूजर लेयर अटैक यूजर को ट्रिक किया जाता है, जैसे कि फेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, हम नॉर्मली प्ले स्टोर से थोड़ी डाउनलोड करते हैं, हम तो क्रैक वर्जन डाउनलोड करना देखते हैं ना। फेक ऐप, फिशिंग लिंक जो कि ईमेल पर आती है, ओटीपी का स्कैम, दूसरे को ओटीपी दे देने का, कुछ पहचानते नहीं। यूजर है सबसे वीकेस्ट लिंक है सिक्योरिटी के लिए। टाइप्स ऑफ अटैक्स कौन से हो सकते हैं? मालवेयर जैसे कि मैलिशियस ऐप जो कि बाहर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तब आ सकते हैं। स्पाईवेयर बैकग्राउंड में हमारा डाटा भेजता रहता है, हमारी गुप्त इंफॉर्मेशन वो देता रहता है, जो भी कोई भी हैकर हो उसे। बैंकिंग ट्रोजन ये ट्रोजन है, ये दिखने में रियल एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन दिखता है, जैसे कि कुछ पीडीएफ कन्वर्टर एप्लीकेशन होते हैं या डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने वाले एप्लीकेशन होते हैं। वो बैक नॉर्मली तो हमें ऐसे ही दिखते हैं पर बैकग्राउंड में वो हमारा बैंकिंग का लॉगिन या पासवर्ड मोबाइल के या सिस्टम के भेजते रहते हैं। ट्रोजन मतलब वो दिखने में अच्छे होते पर वो अंदर से गलत होते। रैंसमवेयर मतलब जो भी हमारे सिस्टम है उसको लॉक कर देता है, डाटा को लॉक कर देता है और हमसे पैसा रैंसम मांगता है। जब तक आप पैसा नहीं दोगे वो आपको की नहीं देगा और आपका डाटा लॉक ही रहेगा। जैसे कि अभी यूजर गेम इंस्टॉल करता है, बैकग्राउंड में वो हम ये देखते नहीं वो क्या क्या कर रहा है, एसएमएस रीड कर रहा है, ओटीपी कैप्चर कर रहा है, हम सिर्फ परमिशन दे देते, फोटोज की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन जो उसे जरूरत की भी नहीं होती है। एंड्रॉइड हम सीखेंगे एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर, मोबाइल एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर कैसे होता है, उसकी सिस्टम कैसे बनती है, उसका फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाटा कहाँ स्टोर होता है, फाइलों में ही होता है ना। उसके वो जो एप्लीकेशन होते हैं, एपीके कैसे बिल्ड होते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, ऐप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक्टिविटी क्या कर करते हैं, सर्विसेज क्या होती है, उसका सिक्योरिटी एंड्रॉइड का सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है, जो कि सैंडबॉक्स में रन होते हैं एप्लीकेशन, परमिशन क्या क्या देते हैं, रूटिंग कैसी होती है, रूटिंग से कैसे फुल कंट्रोल चला जाता है, हम लैपटॉप से मोबाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम एडीबी यूज करते हैं, कैसे करते हैं, पेन टेस्टिंग टूल्स क्या क्या होते हैं जो कि हैकर यूज करते हैं वो टूल्स। हैकर का माइंडसेट कैसा होता है? टारगेट सिलेक्ट बैंकिंग एप्स को सिलेक्ट करता है, एपीके को डाउनलोड करता है, जैसे कि कमांड से एडीबी पुल, अभी बताए एडीबी का टूल यूज करती है, एडीबी पुल स्लैश डाटा स्लैश ऐप कॉम डॉट बैंक डॉट ऐप स्लैश बेस डॉट एपीके। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं जैसे कि जेडेक्स, वीकनेस वो फाइंड करते हैं, हार्ड कोडेड एपीआई जो कि गलती से लिखा जाता है या इंक्रिप्शन किया ही नहीं होता है या फिर कमजोर इंक्रिप्शन होता है। एक्सप्लॉइट एपीआई का मिसयूज, डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है। सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो कि सीआईए ट्रायड होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी डाटा सीक्रेट रखना चाहिए, इंटेग्रिटी डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी सिस्टम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। पासवर्ड लीक मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी गलत, फेल हो गई, आपका डाटा ही चला गया ना, लीक हो गया मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई।
बैलेंस चेंज हो गया मतलब इंटीग्रिटी फेल हो गई। ऐप क्रैश हो गया मतलब आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी चल गई। जब डेवलपर जो एप्लीकेशन बनाता है वो मिस्टेक करता है कि हार्ड कोडेड पासवर्ड लिख देता है, एन्क्रिप्शन करना भूल जाता है, डिबग जो लॉक्स होते हैं उनको डिबगिंग में ही रख देता है, परमिशन ज्यादा दे देता है, जो थोड़ी सी परमिशन चाहिए किसी को और उसको पूरी परमिशन दे देता है। जैसे कि हम देखते हैं फूड डिलीवरी ऐप, जिसको एपीके डाउनलोड करता है वो हैकर, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, उसको एपीआई मिल जाता है, वो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करता है और ऑर्डर फ्री में ले लेता है। तो आज हमने इस स्लाइड के लिए सिर्फ, पूरा वीडियो तो बाकी, मोबाइल सिक्योरिटी का एंड्रॉयड आर्किटेक्चर देखा। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्योंकि जब हम उस आर्किटेक्चर वो कैसा बना है, सिस्टम लेयर बाय लेयर कैसे बना है, ये समझेंगे तभी तो जान पाएंगे उसको सिक्योर कैसे करने का। और जो हैकर होता है वो हैकर भी तो वही देखता है ना कैसे बना है, बिना समझ, बिना वो आर्किटेक्चर देखे वो अटैक कर ही नहीं सकता। तो एंड्रॉयड का लेयर आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि हमारा बिल्डिंग में कैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, वो हार्डवेयर होता है, मिडल होता है, मिडल फ्लोर होता है, वो सिस्टम होता है, और सबसे ऊपर होता है टॉप फ्लोर, वहां पे एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन सबसे ऊपर होता है। अगर किसी भी लेयर में कमजोरी है तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, सब सिस्टम सिक्योर चाहिए, कहीं पे भी कुछ लीकेज है, कोई वीकनेस है तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेयर ऑर्डर टॉप टू बॉटम देखते हैं हम। ऊपर सबसे ऊपर एप्लीकेशंस होते हैं, उसके नीचे एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क होता है, उसके नीचे एंड्रॉयड का रन टाइम होता है, उसके नीचे लाइब्रेरीज होती है, और सबसे नीचे होता है लिनक्स का कर्नल, जो कि ब्रेन होता है। हम याद रखने के लिए ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, ऐप फ्रेमवर्क, रन टाइम, लाइब्रेरीज, कर्नेल। अब एप्लीकेशन लेयर देखते हैं। ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन लेयर, यही वो लेयर है जहां पर यूजर इंटरैक्ट करते, जो कि कोई भी पबजी का ऐप हो, टिकटॉक का, यूट्यूब का, ये क्या है, एप्लीकेशन ही है ना। इससे ही तो हम इंटरैक्ट करते, उसके कोड से इंटरैक्ट करते हैं क्या? नहीं। टाइप्स ऑफ एप्स कौन से होते हैं, जो कि सिस्टम के एप्स होते, नहीं तो फोन के एप्स होते, यूजर्स के एप्स होते, जैसे कि व्हाट्सएप, क्रोम। सिस्टम के ऐप कौन से हुए, फोन, सेटिंग, मैसेजेस। यूजर के ऐप कौन से हुए, व्हाट्सएप, क्रोम। अब हम देखते हैं एपीके फाइल क्या होता है। ये ऐसी फाइल होती है जो सैंडबॉक्स में रन होती है। सैंडबॉक्स मतलब वो एक अलग एरिया होता है, वहां पे रन होता है, उसकी प्रोसेस उसमें चलता है। हैकर सबसे पहले इसी लेयर को टारगेट करता है, कहाँ पे, सैंडबॉक्स में। जैसे कि फेक ऐप है, जो दिखता तो रियल ऐप जैसा है, पर वो क्या करता है, डाटा चोरी करता है। हम अब रिवर्स इंजीनियरिंग का देखते हैं कि कैसे, एडीबी पूल स्लैश डाटा स्लैश ऐप कॉम डॉट ऐप स्लैश बेस डॉट एपीके। कमांड्स तो बहुत सारी होती है, ये हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। वो एपीके निकाल कर उसे एनालाइज करता है। अगला होता है मालवेयर ऐप, जो बैकग्राउंड में डाटा भेजता है, यूजर को उसका पता भी नहीं चलता है। Applications are the most exposed layer and hence most targeted by user. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर क्या होता है, यहाँ डेवलपर इसी लेयर के
एपीआई यूज करता है इसके, इसी लेयर पे एपीआई यूज करता है। उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से, एक्टिविटी क्या क्या मैनेजर होता है, पैकेज का मैनेजर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर होता है, नोटिफिकेशन मैनेजर होता है। ऐप डायरेक्टली हार्डवेयर से बातें नहीं करता, वो फ्रेमवर्क के थ्रू ही इंटरैक्ट करता है। इंटेंट स्पूपिंग क्या होता है, ऐप कम्युनिकेट यूजिंग इंटेंट्स, जैसे कि एडीबी शेल, एम स्टार्ट हाइफन एम कॉम डॉट ऐप स्लैश डॉट मेन एक्टिविटी। अटैकर एक्टिविटी लॉन्च करता है, मैलिशियस ऐप लेजिटमेट ऐप को रिप्लेस कर देता है हाईजैकिंग से, एक्टिविटी हाईजैकिंग से। जो कि एक्टिविटी होती है उससे जो मैलिशियस ऐप होता है वो लेजिटिमेट ऐप को हाईजैक कर देता है। कंटेंट प्रोवाइडर लीक, कंटेंट क्वेरी हाइफन यूआरआई कंटेंट कोलन स्लैश स्लैश ऐप स्लैश डाटा, सेंसिटिव डाटा इससे लीक हो जाता है। एंड्रॉयड का रन टाइम क्या होता है, एप्स यहाँ पर रन होते, एग्जीक्यूट होते, रन टाइम मतलब वहां पे एग्जीक्यूशन होता है उनका। वो एपीके की फाइल अलग अलग इसमें होती है, डेक्स फाइल होती है, वो डेक्स फाइल 8 में एग्जीक्यूट होती है। ये जो आर्ट होता है ये अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन को यूज करता है, गार्बेज कलेक्शन को यूज करता है। इस रन टाइम हुकिंग को फ्रीडा नाम के टूल से यूज किया जाता है वो, जैसे कि उसकी कमांड फ्रीडा हाइफन यू हाइफन एन कॉम डॉट ऐप रन टाइम पर फंक्शन बदल सकते हैं। रियल लाइफ के अटैक हम देखेंगे, बैंकिंग ऐप को रूट चेक करता है, अटैकर फ्रीडा से उसे बाईपास करता है। Art executes application code and is a key target for runtime manipulation attacks. अब देखते हैं हम अगला, लाइब्रेरीज लेयर क्या होता है। हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं, उसमें से एक एक लेयर नीचे तक जा रहे हैं, हम कर्नल तक जाएंगे। लाइब्रेरीज लेयर, लाइब्रेरीज प्री बिल्ड फंक्शन होते हैं लाइब्रेरीज, मतलब जो कि दूसरे ही ऐप डेवलपर्स ने उसे बनाया होता है, ये एप्लीकेशन उसे यूज करता है। जैसे कि एसक्यूलाइट जो कि डाटाबेस के लिए यूज होते हैं, वेबकिड जो कि ब्राउजर के लिए यूज होते हैं, एसएसएल जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं, ओपन जीएल जो कि ग्राफिक्स के लिए होते हैं। एसक्यूलाइट अटैक क्या होता है, अगर डीबी इनसिक्योर है तो डाटा लीक हो सकता है। वेब अटैक क्या होता है, उसमें एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी देखा था कि स्क्रिप्ट के अंदर वो अपना कोड लिखता है। हम सिंपल सा कोड देखते हैं, दो स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट अलर्ट हैक स्क्रिप्ट, ये कोड अगर एग्जीक्यूट हो गया और यूजर का इनपुट दिखा रहा है तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया। एसएसएल मिस कॉन्फ़िगरेशन, एचटीटीपीएस को वो बाईपास करता है। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर मिस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो भी सिक्योर उसको बाईपास कर देता है। Vulnerabilities is native libraries can expose critical application data। अब हम अगला देखते हैं, लिनक्स कर्नल लेयर जो कि ब्रेन होता है। क्या होता है ये, एंड्रॉयड का कोर होता है। उसके फंक्शन क्या क्या है, वो प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, जो भी डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं उनको मैनेज करता है। हर एक ऐप कर्नल के थ्रू ही हार्डवेयर को यूज करते हैं, डायरेक्टली वो हार्डवेयर को नहीं यूज करते, कर्नल के थ्रू ही यूज करते हैं। तो अटैकर क्या करता है, इस कर्नल को ही एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अटैकर वर्नेबिलिटी को यूज करके रूट एक्सेस ले लेता है। कैसे करता है, जैसे कि कमांड सू एसयू करके, तो उसके बाद में वो चेक कर सकता है कि कौन है, हु एम आई करके।
रूट एक्सेस ले लेना बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। वो नॉर्मल यूजर से रूट बन जाता है और प्रिविलेज एस्केलेशन कर लेता है। कर्नेल वल्नरेबिलिटीज कैन लीड टू फुल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। सिस्टम को पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो अगर उनके हाथ में कर्नेल आ गया तो। लेयर इंटरेक्शन ऐप, वो फ्लो कैसा होता है उसका। पहले सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, उसके बाद में फ्रेमवर्क होता है, उसके बाद में रन टाइम होता है, उसके बाद में लाइब्रेरीज, और लास्ट में आता है कर्नेल। और उसके भी बाद में हार्डवेयर आता है पर हम मेंशन नहीं करते। जैसे कि व्हाट्सएप का फोटो हम सेंड करते, तो पहले कहाँ से जाता है, ऐप में हम रिक्वेस्ट करते, फिर उसको क्या कौन हैंडल करता है, फ्रेमवर्क हैंडल करता है, उसके बाद में रन टाइम एग्जीक्यूट होता है, फिर लाइब्रेरीज उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में उसे कर्नेल हार्डवेयर को एक्सेस दे देता है, और वैसे वो फोटो सेंड होता है। अब हम उस ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं कि अटैक कैसा होता है बैंकिंग। एपीके डाउनलोड किया जाता है, उसका रिवर्स कंट्रोल लिया जाता है, रन टाइम को बाईपास किया जाता है, एपीआई को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को समझना हैकिंग और सिक्योरिटी दोनों के लिए फाउंडेशन है, क्योंकि हर अटैक किसी न किसी लेयर को टारगेट करता है। अब अगला स्लाइड देखते हैं हम, जो कि है एंड्रॉयड का फाइल आर्किटेक्चर, जहां पर सब हमारे एप्लीकेशंस, फोल्डर्स, सब डाटा स्टोर किया जाता है। अगर आपको एंड्रॉयड हैकिंग या सिक्योरिटी सीखनी है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डाटा एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है, क्योंकि हैकर हमेशा डाटा टारगेट करता है, और डाटा फाइल सिस्टम में ही होता है। एंड्रॉयड की फाइल सिस्टम वो लिनक्स बेस है। इसमें डायरेक्टरीज होती है, परमिशंस होते हैं, ओनरशिप होता है। अब सिंपल एनालॉजी हम देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि फोन है एक बिल्डिंग है, उसमें जो फोल्डर्स है वो अलग अलग रूम है, और फाइल है जो कि वैल्यूएबल चीज है। अगर तुमको पता है वैल्यूएबल कहाँ है, तो तुम अटैक कर सकते हो। मेन डायरेक्टरी कौन सी होती है एंड्रॉयड में, स्लैश सिस्टम होती है, स्लैश डाटा होता है, स्लैश डाटा में डाटा होता है, स्लैश एसडी कार्ड होती है, स्लैश कैचे होते हैं। ये 5 फोल्डर्स पूरे एंड्रॉयड सिक्योरिटी के कोर है। अब हम सिस्टम डायरेक्टरी देखते हैं। ओएस फाइल यहाँ स्टोर होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होते हैं, वो स्लैश सिस्टम में स्टोर होते हैं। इसमें और कौन से सब डायरेक्टरी होते हैं, स्लैश सिस्टम, स्लैश बीन, जिसमें कि कमांड स्टोर होते हैं, स्लैश सिस्टम स्लैश लीव, जिसमें कि लाइब्रेरी स्टोर होते हैं, स्लैश सिस्टम स्लैश ऐप, इसमें सिस्टम के एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। यह सिर्फ रीड ओनली पार्टीशन होता है, इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली कर सकते। नॉर्मल यूजर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर हैकर इसका एक्सेस ले लेता है रूट यूजर से तो कर सकता है, पर नॉर्मल यूजर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। रूट, अगर हैकर ने उसको रूट एक्सेस ले लिया तो वो चेंज भी कर सकता है, जैसे कि माउंट हाइफन और रीड राइट रिमाउंट स्लैश सिस्टम। अब अटैकर इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे कि मालवेयर की सिस्टम ऐप बना देता है, किसी एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है। Slash system directory is protected and requires root privileges for modification. अब हम अगला देखते हैं स्लैश डाटा डायरेक्टरी। क्या है ये? यहाँ पर यूजर इंस्टॉल एप्स प्लस डाटा होता है, मतलब जो भी हमारे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन
इंस्टॉल किए होते मोबाइल में, और उनका डाटा होता है स्लैश डाटा स्लैश ऐप, जिसमें एपीके फाइल्स होती है। स्लैश डाटा उसमें जो ऐप का डाटा है वो स्टोर होता है। हर ऐप इंस्टॉल होने पर एपीके उसका स्लैश डाटा स्लैश ऐप में स्टोर होता है, और उसका डाटा स्लैश डाटा में स्टोर होता है। हम कमांड देखते हैं उसके, एडीवी शेल पीएम लिस्ट पैकेजेस। एडीवी शेल अगर उसको एक्सेस करने का है तो सीडी, जो कि हम उस फाइल में जाते हैं स्लैश डाटा स्लैश ऐप, और उनको देखने के लिए एलएस करते हैं। अब अटैकर उसको कैसे एपीके को एक्सट्रैक्ट करता है, एडीबी पुल स्लैश डाटा स्लैश ऐप स्लैश कॉम डॉट ऐप स्लैश पेज डॉट एपीके, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। स्लैश डाटा डायरेक्टरी contains user applications and their associated data, making it a primary directory for attackers. अब हम अगला देखते हैं, स्लैश डाटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। हर ऐप का प्राइवेट डाटा यहाँ पर होता है। स्लैश डाटा कॉम डॉट व्हाट्सएप स्लैश। इनसाइड का उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाटाबेस स्लैश शेयर्ड अंडरस्कोर प्रेफ स्लैश फाइल स्लैश कैचे स्लैश। जैसे कि डाटाबेस स्लैश में क्या होता है, एसक्यूएल एसक्यूलाइट डाटाबेस होता है। शेयर्ड प्रेफ्स में क्या होता है, एक्सएमएल के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। फाइल्स स्लैश में क्या होता है, यूजर के फाइल्स होते हैं। अगर